गुड मॉर्निंग बच्चों। इंदापाल हुसैन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका स्वागत करते हैं। आपका कल डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित का पेपर हुआ। पेपर बहुत ही आसान आया था। अगर आप लोगों ने सब वीडियो देखा होगा तो बहुत आसान तरीके से हर क्वेश्चन को आप हल कर लिए होंगे। तो चलिए आज पेपर को हल कराते हैं फटाफट। देख लीजिए आपका कितना सही हो रहा है स्कोर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन था यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो छोटे कोण के सामने की भुजा होती है, बड़ी होती है, बराबर होती है, छोटी होती है, विपरीत। तो कोई भी त्रिभुज इसमें दो कोण है, जो छोटा होगा जो भुजा क्या होंगी, इस तरीके से जो भुजा क्या होगी, छोटी होगी। जो कोण छोटा होगा उसकी भुजा भी छोटी होगी, जो भुजा छोटी होगी उसका कोण भी छोटा होगा, जो बड़ी भुजा होगी उसके कोण भी बड़े होंगे। अगर बराबर है तो बराबर होता है, तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। ये आपका तीसरा सही है, बहुत ही आसान था। फिर दूसरा क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। योग का तत्समक अयोग क्या है? तो योग का तत्समक मतलब इसमें जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 5, अब 5 में क्या जोड़ा जाए, 5 ही रह जाए, तो आप क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे। 6 में क्या जोड़ा जाए, 0 जोड़ा जाए, तो 0 ही 6 रह जाए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो योग का तत्समक अवयव क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। ये भी आपका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 5xy² में यक्स के गुणांक बताइए। बहुत आसान था, इसको क्या करेंगे, 5 गुणे y² गुणे यक्स। गुणे में क्रम विनिमय नियम का पालन चलता है। तो आप देखेंगे कि यक्स का गुणांक, तो यक्स का गुणांक क्या है, 5y²। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5y², दूसरा ऑप्शन आपका सही है। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें गुणा किया जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था। अगर तीसरा या चौथा ही वीडियो था, अगर आपने बेहतर ढंग से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। कह रहा किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसमें क्या गुणा किया जाता है, या गुणा किया जाता है। तो आप जैसे अगर +5 में लाना है -5, यही योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसमें कितने से योग किया जाए, तो आप ये देख रहे हो कि तीसरा जो ऑप्शन है -1, अगर -1 से क्या कर दिया जाए, -1 से गुणा कर दोगे तो ये आपका योगात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा आ जाएगा। जैसे P/Q, और लाना है क्या, -P/Q लाना है। तो अगर -1 से गुणा कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। तो कौन सा सही है, आपका तीसरा ऑप्शन। इसका मतलब -1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ बदलेगा क्या, चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलने पर योगात्मक प्रतिलोम क्लियर हो जाता है। पांचवा बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं कहा था, परमेय संख्याएं 6/-5, 6/-5 और -7/6 और -7/-6। अब इसमें कह रहा है ये आपका ऋणात्मक है। आप जानते हो कोई भी संख्या अगर 0 से पहले है तो छोटी होती है। ये भी आपका छोटा, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब यही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। तो ये ऑप्शन किसमें है, तीसरे ऑप्शन में आपका सही है, -7/-6। तो इस तरीके से 5 विकल्प आपके आए थे, काफ़ी आसान थे। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा हमारा तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था यूनिट चेंज करना, सेम उसी पे आ गया है क्वेश्चन। अति लघुत्तरी में देखो, 1 घन मीटर कह रहा, 1 घन मीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 घन मीटर बराबर
कितने घन सेंटीमीटर के, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। 1 घन मीटर में, घन का मतलब 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब को क्या करेंगे, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। अब इसी के स्थान पे सेंटीमीटर लाना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 कर दो तो आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100 सेंटीमीटर। अब उसके बाद गुणा करोगे तो एक करके कितना जीरो, 6 जीरो, आपका सेंटीमीटर की, यही लाना था, या 10 के पावर 6 सेंटीमीटर। चाहे इसको लिख सकते हो या इस तरीके से। एक लाइन का यूनिट चेंज करना मैंने आपको वीडियो में बताया था, सेम उसी पे आया हुआ है। उसके बाद क्या था, कह रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जाते हैं। मैंने बताया था वीडियो में कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा कितने, उसी 15 के स्थान पे 25 दे दिया। सिर्फ अंकों का परिवर्तन किया है, तो काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान तरीके से इसको आप हल कर सकते हो। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का, बस यही करना था। छोटे वर्ग का फल आपका बड़ा वर्ग आपका क्या है 25, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 25 गुणे 25 बटे छोटे वर्ग 5 गुणे 5। आप काट दीजिए, 5 × 5 = 25, इतना आ गया, 25 वर्ग आपका आ गया। बहुत आसान था, सिर्फ भाग देना था आपको। तो इस तरीके से ये आपके 7 क्वेश्चन हुए। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान दिया था, इसमें कोई बारंबारता भी नहीं दिया है उस तरीके से। आप आराम से, आंकड़ा आसान दिया है, कह रहा 5 6, इसको आप आरोही क्रम में लिख सकते हो। 5 के बाद में एक, फिर 5 है, उसके बाद में आपका 6 है, 6 के बाद में आपका 6 के बाद 7 नहीं है, 8 कितनी बार है, 3 बार, आप 8 लिख दीजिए कामा करके। उसके बाद 8 के बाद में 13 आपका 2 बार में है, 13, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8। अब आपका कह रहा है टैली चिन्ह लगा के बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, आप 3 कॉलम बना लीजिए। ये आपका हो गया आंकड़ा जो आपका दिया है। उसके बाद बारंबारता है, उसके बाद टैली चिन्ह। ये सवाल मैंने कराया था। उसके बाद में आप देख रहे हो 5 पहले, तो 5, इसकी बारंबारता कितनी बार 5 आया है, 2 बार, तो इसका टैली चिन्ह आप 2 कर देंगे। उसके बाद आपका 6 है, 1 बारंबारता है, तो आप इसको 1 लिख देंगे। उसके बाद 8 है, 8 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको 3 कर दीजिए, यहाँ टैली चिन्ह आप 3 बना दीजिए। उसके बाद आपका 13 है, 13 का बारंबारता 2 बार है, इसका मतलब 2 कर। यही आपका टैली चिन्ह, यही बनाना था आपको सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा व्यंजकों 5x² + 7xy + 8z + 3xy - 7x² - 2xy - 6z - 10 को सरल कीजिए। तो जब चर समान होते हैं तभी आप उसको जोड़ दीजिए, अन्यथा उसको क्या कर देंगे, अलग लिख देंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो 5x² है और यहाँ -7x² है, तो दोनों को मिला दोगे तो ज़्यादा में से कम घटाओ, -2x²। ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा का चिन्ह लगाओ, तो कितना हो जाएगा, -2x²। उसके बाद 7xy 3xy, 7 3 10,
और 10 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा -8x y। उसके बाद 8z में से 6z को घटा दोगे -2z -10, यही आपका आंसर हो। कुछ नहीं, एक लाइन का सवाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा परमेय संख्याओं को परिभाषित कीजिए। परमेय संख्या, कई बार मैंने वीडियो में बताया था, ऐसी संख्या, परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे क्या करना, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q इट डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप 1/2, 5/6, 0, 1, पूर्णांक चाहे जो आप इसको आराम से लिख सकते थे। एक लाइन का क्वेश्चन है। उसके बाद अति लघुत्तरी का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड कीजिए a के पावर 5 b माइनस a b के पावर 5। इसको क्या करना है आपको? 3 सरसमीका बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी पे आपका ये सरसमीका है। तो आइए देख लेते हैं। a के पावर 5 b माइनस a b के पावर 5। तो आप पहले ए बी इसमें क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा a के पावर 4 माइनस b के पावर, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसको स्क्वायर में तोड़ के इसको और छोटा कर लीजिए। गुणनखंड के रूप में कह रहा है, इसका मतलब जितना छोटा हो सके अभाज्य क्रम में उसको आप क्या करेंगे? छोटा कर लेंगे। तो ये हो गया ए बी, आप इसको लिख देंगे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए बी, उसके बाद a स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक कोष्टक में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक कोष्टक में। जो a प्लस बी a माइनस बी, तो a के दर पे यहाँ क्या है? a स्क्वायर है। अब उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, इसमें अभी एक और बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फिर एक बार पुनः लगा दीजिए, तो हो जाएगा ए बी आपका a प्लस बी a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस, ये आपका क्या हो गया? खंडों में हो गया। यही कह रहा है इसका गुणनखंड। मतलब जैसे अगर 6 है तो 6 को आप लिखते हो 2 गुणे 3, यही इसका गुणनखंड है। ऐसे आपका यहाँ दिया है, इसको आप गुणनखंड के रूप में कर लेंगे तो आएगा ए बी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बहुत आसान दिया था, मैंने वीडियो में कराया था, सिर्फ क्या था वहाँ 12 था और यहाँ 18 दिया है। तो आइए देख लेते हैं। तारा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। वहाँ सिर्फ 18 के स्थान पे जो मैंने वीडियो कराया था उसके स्थान पे 12 था, यही अंतर था। उसके बाद में यहाँ आपका कह रहा है समबाहु त्रिभुज परिमाप 18 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले भुजा निकाल लीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो परिमाप होता है 3 इंटू भुजा बराबर दिया है कितना? 18। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 18/3, 3 छक 18, भुजा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कई वीडियो में मैंने पढ़ाया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा 6 गुणे 6। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका ये 2 लाइन का था और 2 नंबर में था, बहुत आसान था। मैं लगभग आशा करता हूं कि ये लोग आप लोग एक क्वेश्चन को सही किए होंगे अगर वीडियो को देखे होंगे ध्यान से। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। समीकरण आप बना दीजिए एक चर में, आराम से तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, माना क्या है, हर उसके अंश से एक अधिक है, माना अंश क्या है, अंश यक्स है, तो हर आपका क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1। भिन्न क्या आपको मिल जाएगी, भिन्न मिलेगा यक्स बटे यक्स प्लस 1। कारा अंश तथा हर दोनों में से घटाने पर भिन्न का मान 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कारा भिन्न आपका है यक्स बटे यक्स प्लस 1। अब इसी में कह रहा है यक्स बटे यक्स प्लस 1 में कह रहा है उसके दोनों में, इसका मतलब अंश और हर में, इसमें एक आप क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों में एक घटाने पर तो आइए घटाते हैं, -1 बटे -1 बराबर कितना हो जा रहा है, 1/। आप माइनस प्लस है काट दीजिए, ये x हो गया बराबर तिरछा गुणा 2x, यहाँ करेंगे 2x माइनस टू को इधर कर दीजिए, 2 हो गया, और x इधर आ जाएगा, तो x बराबर 2। तो जब x का मान 2 आया तो x प्लस 1 भिन्न, इसका मतलब क्या है, 2/3 आया। बहुत एक आसान क्वेश्चन। या और इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, मैंने इसको कराया है हूबहू क्वेश्चन। अगर वीडियो आपने देखा होगा ध्यान से तो आपका एकदम क्लियर होगा, यही क्वेश्चन मैंने कराया था और यही क्वेश्चन आया भी है। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दोनों पक्षों का आपको क्या करना, वर्क कर देना सिर्फ। तो x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ये लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्क करने पर तो हो जाएगा x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 3 का स्क्वायर 9। x s कैंसिल, 2 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -9 - 2 बराबर 7। बस यही पूछा ही था, इसका मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन घन लीटर में ज्ञात कीजिए। मैंने यूनिट चेंज करना आपको बताया था, मीटर में सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे। 5 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था, अगर वो देखे होंगे। इसमें कुछ करना नहीं, घनाभ है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उसी पे है। घनाभ का आयतन बराबर L गुणे B गुणे, लंबाई दिया है 80 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। इसका मतलब 100 से क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। जब आप 80 में 100 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा लंबाई 10.8 मीटर गुणे, इसमें भी 40 सेंटीमीटर है, ये होगा 10.4 मीटर, और ये दिया ही है 1.2 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में आपका, इसका मतलब L गुणे B गुणे H, ये आपका गुणा करने पर तो आएगा 384 मीटर क्यूब। अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे लगा दीजिए तो आएगा 0.384 मीटर क्यूब का रहा है। मीटर क्यूब में आंसर देना है, तीनों का आपको क्या करना है, सिर्फ गुणा करना है। उसके बाद मध्यिका का मैंने सवाल कराया ही था, जो आपका आया था लगभग तीसरे वीडियो में था, अगर आप देखे होंगे। इसको भी आसान तरीके से आप कर सकते थे। मध्यिका निकालना है, पहले तो आप इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो जब आरोही क्रम में इसको लिखेंगे, आरोही क्रम में, तो पहले आपका क्या है, 4 है, 4 के बाद में
उसके बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 11 है, 11 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 12 के बाद सिर्फ आपका 15 और 16, 15 और 16, ये आरोही क्रम में आपने लिख लिया। फिर पदों की संख्या देख लो, सम है कि विषम है। अगर विषम है तो n+1/2a पद का मान कर दीजिए, कौन सा पद आएगा क्लियर हो जाएगा। अगर सम है तो n+n/2a पद का मान प्लस n+1/2a पद का मान बटे 2। तो आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान क्या है, विषम है, 9 आ रहा है, n का मान विषम आ रहा है, 9 आ रहा है। तो क्या होगा, मध्यिका बराबर हो जाएगा, मध्यिका बराबर n+1/2a पद का मान, पद का मान। तो 9 1 10, 10/2 कितना आ गया, पांचवा पद। तो पांचवा पद आप काउंट कर लेंगे, तो पांचवा पद कौन सा आपका होगा, 1 2 3 4 5, तो मध्यिका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था 2 नंबर में, लगभग सब सारे आसान सवाल आए थे परीक्षाओं में। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो लगभग आप सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे। उसके बाद आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, AC बराबर 5.5 सेंटीमीटर, तो आप त्रिभुज 2 बनाइए, 2 त्रिभुज बनाइए ABE। उसके बाद यहीं आप बना दीजिए PQR, PQR। अब कह रहा है इसमें AB 3.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद में BC आपका दिया है 7.1 सेंटीमीटर, उसके बाद AC 5 सेंटीमीटर, उसके बाद QR दिया है 5 सेंटीमीटर, का मतलब PQ यहाँ कर दें, इसको कर दीजिए आप PQ दिया है 7.1 सेंटीमीटर। उसके बाद में QR दिया है 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद PR दिया है, कितना दिया है, PR आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो जो भुजा यहाँ है वही भुजा यहाँ है। इसका मतलब AB बराबर है RP के, और BC बराबर है PQ के, और उसके बाद में AC बराबर है RP के, RQ के। इसका मतलब तीनों भुजा के बराबर होंगी। मैंने लास्ट में बताया था यस 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 यस। अगर तीनों भुजा, पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहीं आप लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। इतना ही आपको करना था, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कराया हुआ है, सीरीज का है, देख लेते हैं। कह रहा है एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। आप आयताकार है, उसमें ऊंचाई भी छुपा है, इसका मतलब क्या है, घनाभ के रूप में है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तीनों का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, L गुणे B गुणे H। तो आइए देखते हैं, 5 गुणे 2 गुणे कितना है 1.5। अब आपका तीनों मीटर में है, 5 दूनी 10, 10 डेढ़े 15, 15 मीटर क्यूब। और मैंने यूनिट चेंज करना मैंने बताया था
कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ये मैंने लास्ट में यूनिट चेंज करना जब आपको वीडियो पढ़ाया था तो उसमें ये स्पष्ट बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1000 लीटर। तो 15 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे 1000 बराबर 15,000 मीटर। आपको 2 नंबर आराम से आसानी से मिल जाए। ये था आपका कल का पेपर, बहुत ही आसान आया था। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, 3rd सेमेस्टर का आपका चलेगा तो आराम से हर वीडियो को देखिएगा। मैं आशा करता हूं कि लगभग आप लोग सही किए होंगे।